गाइस मॉर्निंग हो चुकी है अभी और मैंने 2 ट्रेड ले चुका हूँ मैं। एक ट्रेड अच्छा हो गया और एक ट्रेड गलत हो गया। अच्छा जो है मैंने यहाँ पे पुट एंट्री की थी और ऊपर टारगेट बुक किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटीज़ ली थी और ऊपर भी गया था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। और यहाँ पे मैं 2 लॉट और ऐड कर रहा था। 2 लॉट की जगह मैंने 20 लॉट डाल दिए वहाँ पे, और 20 लॉट डालते ही गलती से डाला 20 लॉट और ऊपर भी गया था, लेकिन मैं निकला नहीं क्योंकि मैंने ऐसा लगा दिया था वहाँ पे कि भाई गलती हो गई तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, लगा दिया था उसको। और जो सुबह का प्रॉफिट था वो पूरा वाइप आउट होके ऊपर से माइनस में और चला गया। 10,000 समथिंग प्रॉफिट था मेरा और 10,000 लॉस आ गया मेरा। तो ये होता है, थोड़ा सा भी अगर आप गलत करते हो तो क्या हो जाता है। इस देखते ही देखते 32,000 का लॉस हो चुका है और आज शायद लॉस डे होगा या प्रॉफिट डे होगा, देखते हैं क्या होगा। आज फिर कर दिया गड़बड़, अभी बड़ी फिर क्वांटिटी दूसरी कॉल्स के अंदर में ले गया क्योंकि इस वाली कॉल के अंदर उतना फंड आता नहीं, तो मैंने ये वाले लिया। और हालांकि रिकवर हो चुका था मेरा समथिंग 80 ये गया था मेरा यहाँ पे 96 तक गया था। तो यहाँ पे मेरे को 7-8 हज़ार रुपये तक आ चुका था लॉस रिकवर होके, देखो। लेकिन मैं निकला नहीं वहाँ पे क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि ये टारगेट यहाँ तक देगा कम से कम 26 तक। तो बाकी देखते हैं, 26 तक होल्ड करता हूँ, नहीं तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसा लगा रखा है। ठीक है, थोड़ा सा लॉस और जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आएगा तो पूरा रिकवर होके आ जाएगा, देखते हैं क्या होता है। ये देख रहे हो यहाँ पे ना पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा दिख रहा होगा आपको। अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया तो मार्केट नीचे आएगी और मेरा हो जाएगा लॉस। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर कॉल के अंदर भी पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बन रहा है। अगर ये आ गई तो पूरा नीचे जाएगा तो मेरा हो जाएगा लॉस और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरे को अभी क्या सेंस हो रहा है कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना, ये बनेगा नहीं। ठीक है, मार्केट उल्टा करेगी इसको, मतलब कंप्लीट। जैसे काफ़ी दिन से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते आ रहे हैं और वो हर रोज़ बन रहे हैं और वैसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो सेंस हो रहा है कि वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब मेरे को ये लगता है कि ये दिखाएगा और रिवर्स हो जाएगा। आज मार्केट ऊपर जा सकती है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ये 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ना, उस कैंडलों को मैं समझ पा रहा हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। ठीक है, तो उसी के चक्कर में मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी ले ली थी। 100 क्वांटिटी के चक्कर में वहाँ पे गलती से मतलब 2 लॉट की जगह 20 लॉट डल गए, जिसकी वजह से क्या हो गया कि मेरा प्रॉफिट जो है वाइप आउट हो गया और लॉस में चला गया। लॉस में जैसे ही जाता है बंदा, उसके बाद वो तुरंत सोचता है कि मैं उसको रिकवर करूं। ठीक है, प्रॉफिट में लाऊं उसको, लेकिन प्रॉफिट आना इतना इजी टास्क नहीं है। पहले हमें मार्केट को समझना पड़ेगा, फिर तभी कुछ हो सकता है। हालांकि लॉस जो है मेरा 33-34 हज़ार तक चला गया था, तो उसको कम होता हुआ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। तो जैसे कि आपको लोगों को पता है कि मेरी आदत क्या है कि मैं एकदम से यहाँ पे ना तो लॉस काटता हूँ ना प्रॉफिट बुक करता हूँ। ठीक है, तो अभी 7,000 तक आ चुका था, तब भी मैं उसको होल्ड करके बैठा हूँ कि वो वहाँ पे जाए, नहीं तो मैं अपने कॉस्ट पे निकाल दूँ। बाकी देखते हैं होता क्या है, लॉस रहता है आज के दिन या प्रॉफिट आता है, बाकी देखते हैं। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं अपना प्रॉफिट क्यों नहीं दिखाता हूँ। मुझे पता है जिस दिन भी मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ ना, अगले दिन मेरी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। ठीक है, और मैं लॉस के अंदर आने की कगार पे आ जाता हूँ। ठीक है, मेरा माइंडसेट जो अगले दिन काम करता है वो सही तरह काम नहीं करता है, इसीलिए मैं अपने प्रॉफिट्स दिखाता नहीं हूँ कभी भी। और जो भाई बोल रहा था ना कि ऐसा होता नहीं है, तो देख लिया, हो गया ना, समझ आ गया होगा आपको। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मार्केट को समझना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अभी मार्केट को जो समझ पा रहा हूँ मैं, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आज कॉल का मूव आना चाहिए। नहीं आएगा तो अपना लॉस हिट होगा, और आएगा तो फिर प्रॉफिट आएगा अपना। फिर देखते हैं क्या होता है। साइकोलॉजी भी समझनी पड़ती है मार्केट की। अब चाहता तो मैं यहाँ पे तुरंत से बुक कर लूँ कि यार 33-34 हज़ार लॉस देखा है मैंने, अब 10,000 तक आ गया तो मैं अब निकल जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर
फिर प्रॉफिट करते रहोगे और फिर मल्टीपल ट्रेड्स होंगे आपके। तो इसीलिए वेट करना पड़ेगा और वेट करके देखो। आ चुका है लॉस रिकवरी के पास, बाकी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। बाकी मेरे को निकलना तो पड़ेगा वहाँ पे, अगर मैं नहीं निकलूँगा तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है। बाकी देखते हैं एक बार, क्या एक बड़ी सी कैंडल बन जाए ना, मज़ा आ जाए कि 100 पॉइंट का मूव आ जाए, तो इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर तो चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार लास्ट। चलो रिकवर हो गया, बाकी देखते हैं, वीडियो बनाता हूँ मैं बाद में। वापस आ गया फिर, देख रहे हो मार्केट किस तरीके से काम करती है। 2000 तक मतलब आ चुका था, 1500 तक लॉस रिकवर हो गया था, फिर 20,000 का लॉस फिर दोबारा से दिखा दिया उसने। तो इतना झेलना ना, जो गट्स चाहिए भाई, गट्स, बिना गट्स के कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी फिर से मेरे को पूरा लॉस जो है 34,000 समथिंग का दिखने बैठ गया था, और मैंने यहाँ पे अभी खाली 10 पॉइंट का एसएल कर दिया। इन केस जाएगा तो मेरा खाली जो जाएगा 6,000 समथिंग जाएगा, नहीं तो आएगा तो मैं 636 तक वेट करूँगा, जाएगा तो 6,000 जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हर एक ट्रेड को ना पिछले ट्रेड से लेके नहीं चलना है कि मेरा उसमें इतना लॉस हुआ था, इतना रिकवर हो जाएगा मेरा, ठीक है। हालांकि अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा होता तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट मैं 500 क्वांटिटी तो कट ही कर देता हूँ, लेकिन क्या है कि वीडियो बनते समय क्या है, ध्यान जो रहता है पूरी वीडियोस पे रहता है, और फिर कर नहीं पाता बंदा उन चीज़ों पे, इसलिए मैं ट्रेड के बाद ही वीडियो बनाता हूँ। अभी देखो पूरा लाइव चल रहा है मार्केट, तो उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि अब ऐसी पैनिक सिचुएशन आ चुकी है। पैनिक सिचुएशन में किस तरीके से बंदा हैंडल करता है वो दिखा रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि कल एक बंदे ने बोला था कि भाई 700 पॉइंट का मूव आया है, 700 पॉइंट के मूव में तुमने एक ही लॉट लिया था, और भले मूव तो तुमने कैप्चर किया, लेकिन तुम प्रॉफिट नहीं कैप्चर कर पाए। तो बहुत सारे किस तरीके से बंदे होते हैं, क्या क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से, मतलब कोई अच्छा कर रहा है उसको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, बस उसकी कहाँ कमियाँ, कहाँ टांग खींची जाए, वो चीज़ें लोग ध्यान पे रखते हैं, और उसी तरीके से कोशिश करते हैं कि यार हम नहीं कर पाए तो दूसरा कैसे कर रहा है, इसको भी लॉस ही में रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लोग हैं, माइंडसेट काम करता है लोगों का, तो वो अलग अलग तरीके के लोग हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो अभी हो चुका है 44,000 का लॉस समथिंग, क्योंकि क्या हुआ कि मेरा जो एसएल था उसको स्किप कर दिया उसने, और मैंने मैनुअली काटा वहाँ पे 32 के पास, ठीक है। 43 का एसएल था, उसने स्किप कर दिया, और मैंने 32 पे काटा उसको, इसलिए इतना लॉस चला गया। दोबारा से मैंने ये कॉल ली है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये एसएल काट के जा रहा है बार बार, और दिखा रहा है कि पुट जाएगी, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, मैंने बहुत ही जल्दी वो उसको ऑब्ज़र्व कर लिया कि भाई ये यहाँ से मतलब इसको फेल करेगा और ऊपर जाएगा, लेकिन मैं भूल गया था कि वो एक बार ट्रैप करेगा बंदों को, कि उसने ट्रैप कर लिया है अब यहाँ पे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, और जैसे ही बनने की कोशिश है, अब इसके बाद ये फाड़ता हुआ जाएगा ऊपर की साइड, ठीक है। अगर फाड़ेगा तो मैं इसमें और वेट करूँगा, ठीक है। अब की बार 100 पॉइंट और मतलब टारगेट है मेरा, जैसे यहाँ पे मेरा 836 का टारगेट है, उसके बाद में मैं वेट करूँगा, क्योंकि अभी मेरा जो लॉस 39 समथिंग चला गया, और ये 50 तक पहुँच गया था मेरा लॉस, ठीक है। तो बस इसी को होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली मैंने हटा दी, इसमें मैंने लॉस किया, क्योंकि मैं बड़ी इसमें क्वांटिटी ले रहा था, और फिर मैंने लॉस किया। यहाँ पे मैंने इसको हटा के फिर मैं इसमें ही चढ़ गया, क्योंकि ये कम डिके करेगी और फास्ट भागेगी, ठीक है, इसलिए मैं इसमें चढ़ गया। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी 40 के आसपास है। दोबारा से नीचे आ गई, तो मैंने क्या कर दिया कि कॉस्ट टू कॉस्ट जहाँ पे ख़रीदा था वहीं पे लगा दिया। 707 पे ख़रीदा था, 708 पे लगा दिया, कि अगर वो नहीं जा रहा ऊपर तो जस्ट उसने 2-3 रुपये से बचा के फिर वो ऊपर निकला दोबारा, ठीक है। इसको मैंने वैसे ही रखा है अभी, क्योंकि ये थोड़ा दूर का है, तो ये नीचे आके ऊपर भी जा सकता है। बाकी देखते हैं, लॉस जा चुका है, दोबारा से ही क्या हो। तो गाइस फाइनली आज हो गया है काफ़ी बड़ा लॉस,
क्योंकि यहाँ पे मेरी एक गलती हुई थी कि मैं यहाँ पे कॉल के अंदर गया था और वहाँ पे मैंने बताया था कि मैं 2 लॉट ले रहा था और 20 लॉट ले लिए, और 20 लॉट लेने के चक्कर में मैंने वहाँ पे एसएल लगा दिया अपना, और जो थी मेरी कॉल 77,700 मैंने दिखाई है आपको वहाँ पे, अगर आप देखना चाहोगे तो देख सकते, 77,400 की कॉल, ठीक है, जिसमें समथिंग, हाँ ये वाली कॉल है, देखो इस वाली कॉल की वजह से मेरा गड़बड़ हुआ सारा। और क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे से मतलब लॉट लिए गए 2, पहले मैंने 5 लॉट लिए थे और फिर मैं 2 लॉट ले रहा था, और उसके बाद क्या हुआ कि गलती कैसे स्टार्ट हुई कि मैंने 2 लॉट की जगह 20 लॉट डाल दिए, और 20 लॉट डालते ही समथिंग मैंने एसएल लगाया था ये वाला पार्ट, और एसएल लगाते ही हिट हो गया, और हिट होते ही मेरे दिमाग में सीधे फिर ये पैनिक आ गया कि यार मेरा जो प्रॉफिट था वो कैसे लॉस हो गया। और होता है ऐसा बहुत बार कि हम ये सोचते हैं कि ये दोबारा रिवर्स हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट ने पूरा बुल स्ट्रक्चर बना दिया था, ठीक है, बुल स्ट्रक्चर बना दिया था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे मतलब मेरे को ये लग रहा था कि बुल स्ट्रक्चर बन गया तो मैं बाइंग की साइड जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे मार्केट ने पूरा फॉल दे दिया। और इस चक्कर में कई बार बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं समथिंग जहाँ पे भी मेरे को बुल स्ट्रक्चर लग रहा था कि जैसे यहाँ पे बुल स्ट्रक्चर बना, यहाँ से मैंने यहाँ तक का वेट किया था, दिखाया भी था आपको कि प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन मैंने उसको बुक नहीं किया, और बुक नहीं किया तो फिर ये बार बार मेरे एसएल हिट होते चले गए यहाँ पे। अब जैसे सपोज़ यहाँ पे ग्रीन बन रहा है तो मैं प्रॉफिट में आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं नीचे एसएल दे रहा हूँ, एसएल हिट हो रहा है, फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश। मैं क्या कर रहा था यहाँ पे कंटिन्यू बॉटम पे बाई करने की कोशिश कर रहा था, और बॉटम पे बाई करने की कोशिश के चक्कर में मेरे एसएल पे एसएल हिट होते चले गए। और इसके बाद समथिंग यहाँ पे भी मैंने बाई किया था और यहाँ तक मैं ले गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्ज़िट नहीं किया फिर, और यही मेरी एक गलती थी। अगर मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर देता तो मेरा लॉस बहुत कम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्ज़िट नहीं किया, और बाद में नीचे यहाँ पे मैंने उसको एसएल दिया उसका दोबारा। अब की बार फिर मार्केट नीचे आई, और अब की बार मेरी पूरी हिम्मत टूट चुकी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी बाइंग नहीं की। ये जो पूरा बाइंग वाला पार्ट आया ना, हाँ इसमें की थी मैंने, ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे 200 क्वांटिटी ख़रीदी थी मैंने यहाँ पे, और उसको भी मैंने लॉस में ही कट किया। ये वाला 723 और 723 पे ख़रीदा था मैंने, और 709 पे मैंने उसका एसएल दिया और निकल गया मैं, ठीक है। ऐसे करते करते फिर मैंने यहाँ पे कई बार कॉल लेने की कोशिश भी की, ठीक है। कॉल में भी मेरे एसएल हिट हुए, कॉल बोल रहा हूँ मैं, 24,500 की सी, ठीक है। इसका मेरा ये था कि अगर मैं इसको ले लेता हूँ, पहले मैंने यहाँ पे समथिंग लिया था, फिर इसमें भी एसएल हिट हुआ मेरा, और मेरा टारगेट था कि 71 तक चला जाए तो लॉस रिकवर हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। फिर एसएल गए, और अभी दोबारा से यहाँ पे देखो आप, अभी मेरा ये टारगेट था कि अगर ये लेता है, एक सेकंड माउस काम नहीं कर रहा, यहाँ पे देखो, अगर मैंने देखो कहाँ पे लिया है, कॉल पुट लिया है अब की बार, 400 क्वांटिटी ली थी मैंने 601 पे, और मेरा टारगेट ये था कि 96 तक जाएगा कम से कम, तो 40,000 समथिंग मेरा रिकवर हो सकता था। लेकिन मार्केट ऊपर जाने के बाद जब गई भी मार्केट, तो फिर मेरे को लगा कि यार पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, तो मैंने क्या किया, उसको 596 पे लगा दिया, ठीक है, 597 पे लगा दिया, और जिसकी वजह से वो हिट हो गया। और अगर नहीं भी हिट होता, ठीक है, अगर नहीं भी हिट होता तो समथिंग मैं उसको बिल्कुल, जो मेरा मतलब यहाँ पे मैंने 86 पे ले आया था मैं उसको पहले, ठीक है, 86 पे लिया था, तो तब भी हिट होता और तब भी और लॉस होता उसमें। तो करते करते आज मतलब मार्केट ने फंसा दिया एक तरीके से, मेरे को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि होता है ना कि अगर आपका
जैसे ही मैं वहाँ पे पैनिक में आया था, पैनिक क्या हुआ था कि मैं 100 क्वांटिटी के चक्कर में, मतलब दो क्वांटिटी के चक्कर में 20 लॉट हो गए, और जिसकी वजह से आज के दिन स्पेशली मैं मतलब इतने बड़ी क्वांटिटी के साथ काम नहीं करता। 500 लॉट मतलब 500 क्वांटिटी के अंदर मैंने काम किया, लेकिन गड़बड़ क्या हुआ, मुझे नहीं करना चाहिए था और मैंने वहाँ पे बटन दबा दिया गलती से, जिसकी वजह से पूरा गड़बड़ फैल गया और मैं गड़बड़ पे गड़बड़ करता रह गया। ठीक है, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कंटिन्यू ये सारी चीज़ें जो मैं कॉल पुट करता रहा फिर, और लास्ट में फाइनली जाके मैंने इतना बड़ा लॉस बुक कर दिया। और आज ओवर ट्रेड भी हो चुके हैं, समथिंग आप देखो 107 है, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत कैंसिल किए थे, तो समथिंग मेरे 40-50 ऑर्डर हो चुके हैं आज। ठीक है, और इतना बड़ा लॉस कर लिया मैंने, तो ठीक है, दुख है कि लॉस कर लिया मैंने, लेकिन एक और चीज़ है कि चलो ठीक है, मैंने ये प्रॉफिट कर लिया था काफ़ी दिनों के अंदर। ठीक है, और वो जो मैंने प्रॉफिट किया है वो फिर वाइप आउट हो गया। ठीक है, एक ना एक दिन ऐसी गलती आती है जिसमें मतलब पूरा प्रॉफिट लॉस के अंदर चला जाता है, और क्या कर सकते हैं, गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे मार्केट को मैं समझ ही नहीं पाया, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि आज जैसे ये इतना बड़ा मूव आया, ये यहाँ से यहाँ तक जाए। ठीक है, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं कर पाया। मैं एक काम करता हूँ, सब खिचड़ी हटा देता हूँ, 1 सेकंड रुको। ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे मैं समझ गया था कि भाई मेरे को कॉल से एग्ज़िट करना है और पुट में एंट्री करनी है, लेकिन फिर भी मैंने पुट में एंट्री नहीं की और मैं वेट करता रह गया, और इसी के नीचे मैंने एसएल दिया। ठीक है, एसएल देने के बाद मार्केट नीचे भी आई, तो मतलब अगर उसमें इसी टाइम पे पुट में भी बैठ जाता है, ये बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं कॉल में सोच रहा हूँ तो ये मेरा जो रिजेक्शन एरिया होते हैं ना सारे, ये रिजेक्शन एरिया रहते हैं, और इसी पे मेरे को लग रहा था कि भाई मार्केट नीचे आएगी, लेकिन फिर भी मैंने वो नहीं किया। अगर यहाँ पे होता तो समथिंग 74 पॉइंट, मतलब सेंसेक्स के अंदर जो मेरी ये कॉल है, ये वाली पुट थी लगी हुई, और इसके अंदर अगर देखते हैं, यहीं पे मैं सोच रहा था कि पुट ली जाए, और अगर पुट ले लेता मैं यहाँ पे तो समथिंग देख रहे हो यहाँ पे 170 पॉइंट का गेन हो जाता मेरे को, लेकिन मैंने नहीं करा। आज मतलब जब होता है ना कि लॉस होता है तो फिर दिमाग काम नहीं करता, और ये लॉस भी मैंने बहुत जल्दी बढ़ा लिया। मतलब आप ये लगाओ, मेरा जो लॉस था समथिंग 80,000 पे में बहुत देर तक रुका था, और रुकने के बाद मैंने एक कॉल लिया, और कॉल लेने के बाद ये देख रहे हो आप, ये कॉल यहाँ पे मैंने जो कॉल ली थी, कॉल के बाद मैं यहाँ पे ऊपर भी गया था और प्रॉफिट भी आया था समथिंग 1,18,000 पे मैं रुक गया था। फिर दोबारा 80,000 से बढ़ते बढ़ते मैं 1,18,000 तक बढ़ा, और फिर उसके बाद मैं दोबारा मतलब हैंग हो गया, और मैंने सोचा कि अब मैं क्या करता हूँ, पुट लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने पुट लेने की कोशिश की 2-3 बार, और जिसकी वजह से पुट में भी मेरा एसएल हिट हुआ। तो आज देख रहे हो ये मार्केट, मतलब आज ऊपर नीचे के चक्कर में मेरे इतने सारे एसएल गए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब होता है मेरे साथ बहुत बार ऐसा कि जब भी मैं किसी को प्रॉफिट दिखाता हूँ तो प्रॉफिट दिखने के बाद ये सब चीज़ें हो जाती हैं। मैंने कल की भी बताया था कि भाई प्रॉफिट लॉस दिखाने से होता ही होता है मेरे साथ ऐसा, और वही हुआ, और उसके चक्कर में इतना बड़ा फिर मैंने लॉस बुक किया। तो अब 100% ये है कि बस मैं कभी भी अपना लास्ट वाला प्रॉफिट कभी भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें अल्टीमेट मुझे एक तरीके से घमंड भी आता है, ऊपर से मतलब नज़र वज़र का फंडा तो है ही, तो वो होता है, और उसके चक्कर में मैंने लॉस बुक किया आज। और वैसे आज पूरी साइडवेज मार्केट थी, और डोजी बना दी इस मार्केट ने ऊपर नीचे करके, लेकिन अल्टीमेट मैंने पूरा इसको पूरा डे आज ख़राब कर दिया, और जिसके चक्कर में मतलब सुबह ही मैंने प्रॉफिट कर लिया था समथिंग इसी के यहीं पे, अगर मैं दिखाता हूँ, यहीं इसी के पास मैंने यहाँ पे पुट बाई किया था सेंसेक्स का, 100 क्वांटिटीज़ थी,
और यहीं पे मैंने एग्ज़िट किया था और समथिंग 10,000 का प्रॉफिट था। 10,000 का प्रॉफिट मैंने फिर इसके बाद मैंने सारा 10,000 का प्रॉफिट ख़राब करा है। ये 10:40 के बाद ये प्रॉफिट हुआ था, इसके बीच में मैं गायब हो गया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एंट्री की और ये पूरा टाइम मैंने यहाँ पे वेस्ट कर दिया अपना। आज अपना कुछ भी काम नहीं किया और इसके चक्कर में फंसा रह गया पूरा। मुझे ये लग रहा था कि बस ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आएगा, और नहीं आया। और जैसे कि मैं बड़े टाइम तक होल्ड करता हूँ, ठीक है, वो वाला पार्ट आया ही नहीं आज। और होल्ड के चक्कर में मतलब जब भी मैंने 10, 20, 30 पॉइंट के एसएल दिए और बार बार क्वांटिटी तो आज बड़ी थी, क्योंकि वो मेरे को माइंडसेट में ये था कि भाई जो मैंने लॉस किया वो उसको रिकवर करना है, और नहीं कर पाया। और अल्टीमेट जब ये फेस आया यहाँ पे बुल वाला फेस, ठीक है, तो इसके अंदर मैं समथिंग यहाँ पे चढ़ा था और यहीं पे कहीं एग्ज़िट हो गया था, या यहाँ पे कहीं एग्ज़िट, या यहाँ पे चढ़ाऊँगा या तो यहाँ पे एग्ज़िट हो गया मैं, क्योंकि आज लग नहीं रहा था कि फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर इसके आसपास मैंने शॉर्टिंग करनी स्टार्ट की, शॉर्टिंग में एसएल हिट हुए और फिर मार्केट नीचे आ गई। तो ये थी आज की कहानी और ये लॉस, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे लॉस FNO के अंदर दिखा देता हूँ, एक बार रिफ़्रेश भी कर देता हूँ। सबसे बड़ा दुख का पार्ट आज ये है कि आज है फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन इतना बड़ा लॉस हो गया मेरा। समथिंग 10,000 तो मेरी ब्रोकरेज जाने वाली है, तो 1,64,000 65,000 समथिंग लॉस हुआ है मेरा आज, क्योंकि इतनी ब्रोकरेज जाएगी मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। क्योंकि बड़ी क्वांटिटीज़ थी मेरी, और बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। STT FSTT जो भी होता है ना, उसमें ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, इसलिए ये सब गड़बड़ हो गया। तो देखते हैं मंडे को क्या करेंगे। तो मंडे को मेरे हिसाब से थोड़ा मेरे को शांत रह के, मतलब अब मैं ये प्लान करूँगा कि ये वाला जो लॉस है मेरा, इस लॉस को मैं कुछ कम क्वांटिटीज़ के साथ मतलब रिकवर करने की कोशिश करूँगा कि भाई अगर इसको मैं 1 हफ्ते के अंदर रिकवर करता हूँ तो कितना पार्ट होगा मेरा, तो वो मैं करके अपना कैलकुलेशन करके रखूँगा, और मतलब 5 डेज़ के अंदर इसको रिकवर करने की कोशिश करूँगा। फिर देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कि मैं जो भी करता हूँ वो शेयर करता हूँ प्रॉपर तरीके से, ताकि लॉस प्रॉफिट जो भी होता है मैं दिखाता हूँ। और मैंने आपको बोला था कि मैं जब भी लॉस करूँगा तो लॉस की वीडियोस ज़रूर डालूँगा, और मैंने डाल दी वो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा अमाउंट गया है ये मेरे खुद की कैपिटल से नहीं गया है, ये मेरे प्रॉफिट के पैसे हैं। प्रॉफिट का अमाउंट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको दोबारा रिकवर कर लूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में मंडे को। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे, जय बाबा करनाथ।